मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए सबके नाम ले लेते हैं। क्या पता किसके नाम से कुछ बना हो आज। अनुराग, सुमित, दीपक, पूजा। टाइम चेंज कर दो सर। कहाँ है रत्नेश, अभिषेक, विकास, मुकेश, कुमार, महा, शुभम, स्वाति, दीपक, गौरव, अखिलेश, मुरारी, अमन, कार्तिक, एमडी, जितेंद्र, नवीन, श्रीनिवास, नीतीश, शैलेंद्र, अमित, सुशील, अभी, मयंक। जय माता दी। सधु, विभोर, सुधीर, आशुतोष, आरती, दिवाकर, हेमंत, सरोज, गायत्री, मनीषा, प्रिंस, जूही, उज्जवल। भाई अब नाम बहुत तेज हो गए, अब नहीं पढ़े जा सकते। मेरे प्यारे बच्चों, जय माता दी आप सभी को। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर। तो ट्रिग्नोमेट्री के जिस सेशन पे आज हम बढ़ रहे थे, उसी सेशन पे आगे आते हैं। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप जो फार्मूले वाली सीट है उम्र बढ़ गई भाई मेरी, तो उस पर आप प्रॉपर काम कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चे, कल आपको याद होगा हम फार्मूला पढ़ रहे थे कोस ए प्लस बी का। ऐसे ही मेरे बच्चों फार्मूला है कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी का फार्मूला है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए बेहद ही आसान है फार्मूला याद रखने। पहली बार मुझे भी याद नहीं हुए, लेकिन एक दो बार लिखे तो समझ में आ गए। देखिए यार, चीजें खत्म करनी हो ना तो 1 सेकंड लगता है खत्म करने में मेरे बच्चे, लेकिन समझ के चलेंगे तो काम भी आएंगी चीजें और हम कुछ कर भी जाएंगे इससे। देखिए यार, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला है आपका साइन ए माइनस बी का। हाँ है ना। दूसरी बात, कोस ए प्लस बी का फार्मूला है कोस ए कोस बी प्लस, अच्छा इसमें उल्टा चलता है। इससे पहले वाले में देखा कि माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है। आगे था ना। हाँ, तो माइनस साइन ए साइन बी। और मेरे प्यारे बच्चों यहां है ये प्लस ना माइनस, तो इसको लिखेंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी। तो मेरे बच्चे ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। एक बार इस बात को समझिए, फिर हम चर्चा आगे करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूले मैंने लिखवाए, बहुत आसान से फार्मूले याद रखिए। इनके ऊपर हमें कुछ रिजल्ट बनाए थे, उन रिजल्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था आपको
कि मेरे बच्चे साइन 15 डिग्री हो या कोस 75 डिग्री हो, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए √3 -1/2√2। और ये बेहद ज़रूरी बात है। ऐसे ही मैंने बताया कि सर कोस 15 डिग्री हो या साइन 75 डिग्री हो मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू भी होती है √3 + 1/2√2। हाँ है ना। अगली बात पे आते हैं। अगली बात सर ये है कि मैंने फार्मूला लिखवाया आपको साइन 2a का। तो सर साइन 2a का फार्मूला था 2 sin a × cos a। इस पर मैंने बड़े सारे क्वेश्चन भी आपसे उठाए और समझाने का प्रयास किया। सर इसी फार्मूले को थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन किया था तो आया था 2 tan a अपॉन में 1 + tan², 1 + tan²। हाँ है ना, यही बात है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे बच्चों मैंने फार्मूला लिखा है cos 2a का। तो ये फार्मूला था जी cos² - sin²। इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 - 2 sin², और इसी को लिख सकते हैं 2 cos² - 1। हाँ है ना, cos 2a का फार्मूला ये। और मेरे प्यारे बच्चों इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। 1 + tan², इसी को मेरे बच्चे हम ये लिख सकते हैं। कहाँ मस्ती चल रही भाई? आइए मेरे बच्चों, बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम लाइव है? सर मेरा चैट ब्लॉक है। किसी का चैट ब्लॉक नहीं है गधों। मेरा काम यही थोड़ी कि मैं तुम्हारी चैट ही पढूं, सवाल ना पढ़ाऊं, मेन काम छोड़ दूं। फिर मेरे बच्चों आगे फार्मूला लिखा है साइन 3a का। ये बातें बड़ी काम की है, अभी आप ध्यान दे नहीं रहे हैं शायद इसको। ये लिखवाया था 3 sin a - 4 sin³ है। अपने हाथ से जब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों cos 3a एक फार्मूला है 4 cos³ - 3 cos। हाँ है ना, ये दो फार्मूले मैंने लिखवाए। ठीक है जी। अब इसी पे चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं कि सर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि भाई tan 3a का फार्मूला बताइए क्या होगा, या cot 3a का फार्मूला बताइए क्या होगा, तो आप क्या करते? तो मैं कहता कि चचा हम क्या कर रहे हैं, इधर भी भाग दे रहे हैं, बस रंगे काला हो रहा है। इधर भी भाग दे रहे हैं और इधर भी भाग दे रहे हैं। दोनों साइड भाग दे रहे हैं सर, दोनों साइड भाग दे रहे हैं, ऊपर नीचे। तो साइन बटे कोस क्या होगा? 10। और भैया जी हम एक बात कहे तुमको, क्या कि अगर हम यहां पे किससे डिवाइड करें ऊपर नीचे कि बात बन जाए, किससे ऊपर नीचे बात करें
मतलब काम करें इसमें कि बात बन जाए। बताइए कि टेन थ्री ए का फार्मूला निकल के आया, सोच समझ के बताइए। ये फार्मूला पहले यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास में था, आके हटवा दिया अब्बा जी ने, अब जी ने आके हटवा दिया। बताइए किससे डिवाइड करें? कोस से डिवाइड करें, कोट से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें मेरे बच्चे? बताइए किससे डिवाइड करें, ऊपर नीचे इनको। एक भाई कहे कि सर इसे कहा है नहीं, कोस से डिवाइड कर दे रहा। कोस से डिवाइड कर, देखिए एक तो यही फार्मूला हो गया टेन थ्री ए का। करके नहीं देखोगे जीवन में कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखिए कि क्या टेन में बन गया ये जो चाह रहे हैं आप, जो आप चाह रहे हैं वो टेन में बना। बना के टेन में, या कोस क्यूब से डिवाइड करें? अच्छा माइक ऑफ रह गया क्या, माफ करना मेरे बच्चों। मैं कह रहा हूं कि थ्री ए बनाने के लिए पहले हमें टू ए बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से बात बनेगी। तो पहले टू ए बनाते हैं। तो मेरे बच्चों हम पहले क्या करते हैं, इन सब कहानियों को मिटा डालते हैं, इन सब कहानियों को मिटा डालते हैं, इन सब कहानियों को मिटा डालते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं इधर और इधर, तो आपको कोई दिक्कत है? आप कहें नहीं दिक्कत है सर, डिवाइड करती है तो साइन बटे कोस क्या आ गया, टेन टू ए। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे टेन टू ए का फार्मूला लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, कोस से डिवाइड कर देता हूँ सबको। पर कोस से बात नहीं बनेगी, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर भी कोस स्क्वायर से और नीचे भी कोस स्क्वायर से। हाँ है ना, किससे कर दो जी, कोस स्क्वायर से। ऐसा करने पे होगा ये कि यहां से कट के साइन बटे कोस बना, कितना बना, टू टेन ए, और इससे ये काट के क्या बचा, वन। साइन बटे कोस क्या है, टेन, तो वन माइनस टेन स्क्वायर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो टेन टू ए की फार्मूला क्या हुआ, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर। मेरे बच्चों ये फार्मूला बन गया टेन टू ए का, ये फार्मूला बन गया टेन टू ए का। आइए मेरे बच्चों, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों टेन टू ए का फार्मूला। ठीक है जी। अब टेन टू ए का फार्मूला आ गया। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे टेन थ्री ए पे। आप जब इसे डिवाइड करोगे इससे, तो आप देखोगे सेट हो नहीं रहा जो आप चाह रहे हैं,
वो सब नहीं बन पा रहा जो आप चाह रहे हो, तो क्या करें भाई? तो कोस क्यूब से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी तुमको, लेकिन भैया जी बात बन जाएगी। ये कटा, यहां गड़बड़ हो रहा है। कैसे गड़बड़ हो रहा है समझाएं तुमको। यहां आ रहा 3 sin a/cos क्यूब ए। तो मेरे बच्चे मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, 3 sin a कोस क्यूब ए को मैं दो हिस्सों में बांट दे रहा हूं, कोस ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ऐसा लिखने में दिक्कत तो नहीं है कोई आपको? अगर मैं चीजों को ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? तो 3 sin a/cos कोस ए क्या हो गया? tan a, है ना मेरे बच्चे? और 1/cos क्या हो गया? तो आप कहेंगे सीकेंट होता, तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर है। है ना मेरे बच्चे? और आप जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला क्या रहता है जी? तो आप कहेंगे सर ये रहता है 1 + tan स्क्वायर। अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो हाँ जी। अब चर्चा में भाग लीजिए कि 3 tan a और इसका फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसकी गुना करेंगे, 3 tan a को 1 से करेंगे, 3 tan a आया, हाँ है ना? और 3 tan a को tan स्क्वायर से करेंगे तो 3 tan³ आया, हाँ है ना? जी जी, भानु प्रताप जी डायरेक्ट भी लिखा दे रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद पढ़ लीजिएगा, अभी आप छोड़ दीजिए क्लास। यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चे अब कुल मिला के अर्थ ये निकला यहां से आपको कि ये जो फार्मूला था पहले वाला, ये वाली जो कहानी थी, ये कुल मिला के सोल्व होके देखे गई है 3 tan a + 3 tan³a। और आप जानते हैं sin/cos tan होता है, क्यूब है तो -4 tan³a। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहां जाओ, ये बचा 4 -3 कोस/cos³ को समझना, 3 इंटू कोस/cos³ को। भाई कोस से काटेंगे स्क्वायर बचा, तो 1/cos² क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। और सीकेंट स्क्वायर क्या होता है जी? 1 + tan स्क्वायर थीटा। यानी जब सोल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 3 tan स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 एकम 3 और प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? पक्का? अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो यहां माइनस चला जाएगा, यहां माइनस चला जाएगा, हाँ जी। अब बस आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन लिखना है। कैसे? ऊपर लिखोगे 3 tan a -4 tan³ में से 3 tan³ गया तो -tan³ अपोन में 4 में से 3 गया 1 -3 tan स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका फार्मूला बनता है किसका? tan3a का। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका फार्मूला बनता है tan3a का। आप इसे 2a से भी बना सकते हैं।
आइए मेरे बच्चे आ गया, क्लियर है। तो अब अपने को tan 2a का फार्मूला मिल गया, tan 3a का भी फार्मूला मिल गया। ठीक है जी। tan 2a पे सवाल कैसे बन सकता है, ध्यान दीजिए। बोल देगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये किस चीज का फार्मूला है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला था sin 2a का। और 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये किस चीज का फार्मूला है, तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला है tan 2a का। ठीक है। अगर पूछे tan 3a का फार्मूला बताइए, तो 4 माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर a। यही था कि कुछ और था tan 3a का फार्मूला, सॉरी 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a। क्लियर है। ये मेरे बच्चे साइन के कोस के इनके फार्मूले। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने एक एक फार्मूले लिख दिए, एक्सप्लेन करते चले जाना। इसका पता है आपको कैसे बना, ये भी पता है। अब आ जाइए इस फार्मूले पे कि अगर साइन a प्लस बी को साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आता है मेरे बच्चे, ये उस बात पे चर्चा है। तो समझ लीजिए और ज्यादा समय की चिंता मत करिए मेरे भाई। अगर आप रिजल्ट रखना चाहते हैं तो आखिरी में मैं सारे रिजल्ट लिखवा ही रहा हूं, बाद में सारे रिजल्ट याद कर लेना, मतलब एक पेज पे लिख के रख लेना। जो समझना चाह रहे हैं वो समझ लो। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहां मैं आपसे कह रहा हूं साइन ए माइनस बी, ये क्या कहलाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि बहुत सारी जगह सवाल आने हैं, जब सवाल आएगा ना तब आप चक्कर खा जाओगे हो क्या रहा है। और अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि भाई साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इनका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सा नियम है, तरीका है क्या, कि इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करने जाएंगे इसको और इसको, तो आप यहां देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू, माफ करना भाई यहां प्लस था और यहां प्लस था और यहां माइनस। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा मेरे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो आएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये एक फार्मूला बन गया। पेपर में देखोगे कि यहां पे वैल्यू डली मिलेगी ए और बी की, और फिर आपसे पूरी कहानी पूछ लेगा, हाँ है ना। तो आप घबराइए मत, बड़ा सिंपल सा सीधा सा सॉल्यूशन है। यही फार्मूला लिखवा था। अब क्या होगा कि कोस को चेंज कर लीजिए साइन में, कोस को साइन में चेंज कर लीजिए, तो एक फार्मूला साइन में बन जाएगा। एक बार फिर साइन को कोस में बदल दीजिए, साइन को कोस में, तो एक फार्मूला कोस में बदल जाएगा। तो ये फार्मूला कुल मिला के बनेगा कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी सर, वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी होगी और कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए भी होगी, हाँ है ना। ए को बी में बदलो, बी को ए में बदलो। कैसे बदलोगे, आपको कुछ नहीं करना है, इस कोस स्क्वायर बी की जगह लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी और इंटू साइन स्क्वायर ए। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान देना थोड़ा सा, 1 सेकंड में कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। कैसे, साइन स्क्वायर ए को 1 से किया, साइन स्क्वायर ए आया, ठीक है जी। साइन स्क्वायर ए को इससे किया तो माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस से करेंगे तो इससे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा,
और माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी था, यहाँ माइनस था, कट के जीरो हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर आप इन्हें कोस में बदल देंगे साइन वालों को, तो कोस में फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को झट से याद रख लीजिए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल होगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर है? बहुत सुंदर सा फार्मूला, याद रखिए, ध्यान रखिए। अब आते हैं आगे। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे इंटू ना कर रखा हो और साइन ए प्लस बी के फार्मूले को ऐड कर रखा हो, जोड़ रखा हो, जैसे अभी मैंने आपको क्या सिखाया यहां पे कि भाई इंटू कर दो, दोनों को गुना कर दो। लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि गुना ना करके सिर्फ आप मुझे इसमें क्या कर दो कि आप जोड़ लो, तो जोड़ दो, सिर्फ जोड़ दो, तो मेरे बच्चे जोड़ने जब जाएंगे आप तो जानते हैं क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहां जब जोड़ोगे तो कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा टू साइन ए कोस बी, टू साइन ए मेरे बच्चे कोस बी, टू साइन ए कोस बी। एक बार इसको भी समझिए। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि अगर यहां माइनस का साइन लगा देते हैं, अगर यहां माइनस का साइन लगा देते हैं ना कि सर जी हम इसे माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाता और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाता, फिर आ जाता टू कोस ए साइन बी। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्या आ जाता टू कोस ए साइन बी। फॉर्मूला याद कैसे रखे जाए? सच बात तो ये है कि याद ऐसे रखे नहीं जाएंगे, याद करने से नहीं होंगे याद। आप एक पेज पे लीजिए और रोज लिखते चले जाइए, रोज लिखते चले जाइए, पक्का। अब चाहें तो इन्हें 10 में भी बना सकते हैं। तो ये फार्मूला लिखवाया कि भाई अगर इनको जोड़ेंगे तो टू साइन ए कोस भी आएगा, अगर घटाएंगे तो टू कोस ए साइन भी आएगा। ठीक है, अब इस पे आ जाइए मेरे दोस्तों कि भाई कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, तो आप तो जानते हैं कि कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या रहता है जी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ जी, और कोस ए माइनस बी का फार्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। ये मेरे बच्चे फार्मूला होता है। अब अगर मैं इन दोनों की गुना करूंगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, गुना करेंगे तो जब गुना करोगे
तो आप देखोगे कि इन दोनों की गुना कर रहे हैं तो ये आएगा, और इसे सोल्व करोगे तो इस कोस में बदलोगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिंपल रिजल्ट है, याद रखना क्या कि भाई मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं कि कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ठीक है, जब सोल्व करोगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा और माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे? ए को बी में बदल दो, मतलब साइन में ले आओ। दूसरा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी इसका एक फार्मूला बनेगा। दूसरी बात, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें ध्यान देना, इतना आसान नहीं जैसा आप सोच रहे हैं मेरे बच्चे। दो चीजें और पूछी जा सकती कि यहां एक बार इन दोनों को जुड़वा ले और एक बार दोनों को घटा ले। अगर दोनों को जुड़वाएगा तो ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा टू कोस ए कोस बी। ठीक है, टू कोस ए कोस बी। तो मेरे बच्चे अगर दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ वाला नहीं लिखवा रखा क्या इसने, ध्यान दीजिए। अगर फॉर्मूला आपका ये हो कि भाई बताइए कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा टू कोस ए कोस बी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और अगर इन दोनों को घटाएंगे, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, तो ध्यान देना जब आप इन्हें घटाएंगे तो मेरे बच्चे ये माइनस लगाएंगे, ये माइनस, तो ये तो कटेगा ही कटेगा अभी भी, लेकिन यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का साइन, टू साइन ए साइन बी। इस बात को बखूबी और अच्छे से समझिए। क्लियर है मेरे बच्चे? अब भाई इस पे और भी फार्मूले लिखवाने हैं, मैं कराता हूं।
देखिए यार, आप बिल्कुल ना घबराइएगा, बहुत शांति से समझिए मेरी बात को। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जब आप इसका फार्मूला लगाएंगे मेरे बच्चे, तो इसका फार्मूला आएगा क्या? 2 sin ए कोस बी। 2 sin ए कोस बी, हाँ जी। फिर जाएंगे हम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला आ जाएगा मेरे बच्चे 2 cos ए साइन बी। 2 cos ए साइन बी, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसका फार्मूला था मेरे बच्चे 2 cos ए कोस बी। जब आप पढ़ लोगे ना एक दो बार, तो विजुलाइज अपने आप हो जाएगा। कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। बस इस फार्मूले को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना। ये फार्मूला होता है -2 साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे आइएगा ध्यान से। अब पेपर में आपसे वो ये कह देगा कि भाई अगर हम a प्लस बी को c मान लें और a माइनस बी को d मान लें, तो आपको दिक्कत है। आप कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी को d मान लो और a माइनस बी को c, मतलब a प्लस बी को c और a माइनस बी को d। तो अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा सर साइन c। और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर साइन d। ये हो जाएगा सर साइन d, हाँ जी। अब मेरे बच्चों जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, a और a 2a आ जाएगा, और ये आ जाएगा c प्लस डी। तो a की वैल्यू जानते हो क्या आ जाएगी? c प्लस डी बाई 2। और ऐसे ही b की वैल्यू निकालोगे तो जानते हो क्या आएगा? c माइनस डी बाई 2। तो यहां रखेंगे 2 साइन a था, तो a की जगह रखो c प्लस डी बाई 2, और ये b है तो b की जगह रख दो c माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला बन गया मेरे बच्चों साइन c प्लस साइन d का। चिंता मत करिए, ये आखिरी फार्मूला, मतलब ये टाइप आखिरी है फार्मूले की, फिर खत्म हो जाएगी।
माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पिछले में था सेम वही करना है कि a प्लस बी की जगह c रखना है, a माइनस बी की जगह d, टू कोस ए, और a की वैल्यू क्या थी, c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू क्या थी, c माइनस डी बाई टू। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नया फार्मूला तैयार हो गया साइन c माइनस साइन d का। पिछले वाला जो फार्मूला था वो था मेरे बच्चे किस चीज का, साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला था टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। लेकिन अगर माइनस हो तो टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत नहीं? आइए जी आगे। अब मेरे बच्चों, यहां जी, कि यहां अगर a प्लस बी की जगह मैं c लिख दूं तो कोस c, और a माइनस बी की जगह d लिख दूं तो कोस d, बराबर होगा टू, a की जगह लिखेंगे c प्लस डी बाई टू और कोस c माइनस डी बाई टू। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत? ऐसे ही अगले पे आता है। ये थोड़ा विशेष है इसलिए अभी ये शेष है, ध्यान दीजिए। यहां पे भी a प्लस बी की जगह c रखेंगे तो कोस c प्लस, माफ करिए, माइनस कोस डी बराबर होगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू है c माइनस डी बाई टू। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं साइन c माइनस डी बाई टू लिख रहा हूं और मैं अब नेक्स्ट पार्ट में आपको ये कह दूं कि मेरे बच्चे साइन माइनस कॉमन ले लें तो बचा d माइनस सी बाई टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो d माइनस सी बाई टू। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये फार्मूला मैंने बताया था कि भाई साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा, तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा, हाँ है ना? तो साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो आंसर आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस बाहर माइनस डी माइनस सी बाई टू। ये बात समझते हैं? यानी साइन सी माइनस डी बाई टू को डी माइनस सी करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, जब आप ऐसा कर देंगे तो सर इसको अगर चेंज करोगे तो आप चेंज करके लिख सकते हो साइन डी माइनस सी बाई टू, लेकिन इस केस में बट्टे में मतलब आगे आ जाएगा माइनस, और ये एज इट इज रखते हैं माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू। लेकिन अब इस स्थिति में होगा ये मेरे बेटे, अब होगा ये कि ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना? माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस। समझ रहे हैं? तो इस केस में प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है आपको अब लिखने की, तो ये फार्मूला प्लस में आ जाएगा। जो फार्मूला माइनस में था वो सीधा फार्मूला आपका प्लस में आ गया अगर आप इसे डी माइनस सी बाई टू के फॉर्म में लिख दें, हाँ है ना? एक बार इस बात को और ध्यान से पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं।
अबे दीपक, आवाज का तो ध्यान रखा कर भाई। माइक ऑफ हो जाता है, ध्यान रखा कर। लीड लगा के रख कान में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था कि मैं सारे फार्मूले एक सिस्टमेटिक रूप से लिखवा दे रहा हूं आपको, ताकि जिनको समझ नहीं भी आया है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, और एटलीस्ट वो इतनी चीजें पढ़ लें जो मैं अब लिखवा रहा हूं। ठीक है, बाकी घबराइए मत। फिर मैं इन सीधे सीधे सवालों, इन फार्मूलोज पे क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से जाके आपको ये याद होंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी पे फार्मूले लिखवाए हैं। उम्मीद है ये फार्मूले आपको समझ आए होंगे। बस यही एक फार्मूला ऐसा है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी सारे एक्सप्लेन कर दिए। आप कहें क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का यूज होना है, सिमिलरिटी का। ठीक है, तो कोई एक समझा दूंगा तो सारे समझ में आ जाएंगे कैसे बने। ठीक है जी। बाकी अब सारे इन फार्मूलों के बिहार पे क्या क्या बना वो बात चर्चा कर लेते हैं। फिर लिखवाया कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, अगर इन्हें जोड़ दें और इन्हें घटा दें मेरे बच्चे, इन्हें घटा दें मेरे प्यारे बच्चों, तो जब जोड़ोगे तो बन जाएगा मेरे बच्चे टू साइन ए कोस बी, और घटाओगे तो बन जाएगा टू कोस ए साइन बी। समझे? ऐसे ही मेरे बच्चे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला लिखवाया था टू कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, और इसका था मेरे प्यारे बच्चों माइनस में टू साइन ए साइन बी। एक बार क्या हुआ, 2020 की बात है, प्री की, जब लॉकडाउन लग रहा था, तो एक पेपर में इतना चतुराई का काम किया सवाल ने कि यहां लिख दिया माइनस और यहां लिख दिया प्लस और बीच में माइनस। फॉर्मूला ये बना दिया कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू रख के बता रखा था। बच्चे सवाल के आंसर में वही माइनस टिकते चले गए। हाँ है ना, वही गड़बड़ खा गए। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पहले प्लस है फिर माइनस और बीच में माइनस है। अगर मैं पूरे में से माइनस कॉमन ले दूंगा तो यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो कोस ए माइनस बी प्लस होगा और ये प्लस वाला आ गया माइनस, तो उस केस में आंसर में यहां माइनस हट जाएगा, आंसर आ जाएगा टू साइन ए साइन बी। समझ गए? किसी भाई को दिक्कत? फिर इसी पे तैयार करवाए सी प्लस डी के फॉर्मूले आपके। अब आ जाइए मेरे बच्चे, इन्हीं पे जो मैंने तीसरे फार्मूले बनवाए सी प्लस डी के, सारा रिलेट करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला पहला, तो साइन सी प्लस डी का मतलब ए प्लस बी की जगह सी रखना, ए माइनस बी की जगह डी। तो मेरे बच्चे फार्मूला हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अगला था साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, तो इसका फार्मूला हो जाएगा जी टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू।
हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा यहाँ कोस सी प्लस कोस टी, तो 2 कोस इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, और ये कोस सी माइनस कोस टी, इसका फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चे -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और मेरे बच्चे अगर हमसे डी माइनस सी कर देंगे तो यहां प्लस आ जाएगा। तो कुल मिला के 12 फार्मूले हैं जो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। कौन सा गलत हो गया भाई? कोशिश, अच्छा ऊपर वाला। अब तो ठीक है। एक बार देखो दूर गोरी, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर मेरे बच्चों। अब घबराइए मत, हर बार आवाज नहीं जाती, मैं बोलता नहीं हूं। तो 2 tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये फार्मूला मैंने लिखा है। अब इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो समझाते हैं। देखिए, मैं किसी सवाल में लिखूं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चे? कुछ भाई कह रहे हैं जी इनको बटे करते तो, इन वाले फार्मूले को अगर इनको बटे भी करते कि साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी करते, तो साइन बटे कोस क्या हो जाता? टेन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता। और जब इन्हें बटे लाते तो, मैं करके दिखाता हूं इसको। पूछ रहे हो तो भाई ये बताना पड़ेगा तुमको, बल्कि पीछे भी लिखवाया था मैंने, ये तो शायद कहीं इसी में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज ये 5:30। अब मैं सारे फार्मूले डिलीट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए।
देखिए मेरे बच्चे, ये दो फार्मूले आपने पढ़े हैं अच्छे से, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बोलिए बाबू। अगर ये दोनों फार्मूले आपने पढ़े हैं तो मैं अगर दोनों को आपस में बटे कर दूं, अगर दोनों को मेरे प्यारे बच्चों मैं आपस में बटे कर दूं तो साइन बटे कोस क्या होगा? 10। तो ये आएगा मेरे बच्चे 10a+b, 10a+b। और अगर इन दोनों को ध्यान दें, और अगर मैं इसमें क्या करता हूं कि भैया साइन ए कोस बी से डिवाइड कर देता हूं मैं सबको, इधर भी इधर भी, हाँ है ना? या जिससे आप करना चाहें वहां से आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अब तो ये सवाल आपके लिए खुल गया है। हाँ है ना? अब तो ये सवाल आपके लिए खुल चुका है पूरी तरीके से। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो आप जिससे चाह रहे हैं उससे डिवाइड कर लीजिए। तो हम करते क्या, को से कोस बी से डिवाइड कर लेते हैं, को से कोस बी से डिवाइड कर लेते हैं, को से कोस बी से डिवाइड कर लेते हैं, को से कोस बी से डिवाइड कर लेते हैं मेरे बच्चे। तो आप एक बात समझेंगे यहां क्या, कि सर जी सच मायने में देखोगे ये कट गया, ये पूरा कट गया, ये नहीं कटा, ये भी नहीं कटा है, कट गया कोस से कोस। तो साइन बटे कोस क्या हुआ? 10 है। तो 10 है, साइन बी बटे कोस भी क्या हुआ? 10 बी, अपॉन में 1 माइनस साइन बटे कोस क्या हुआ जी? 10। तो 10 है, और साइन बटे कोस क्या हुआ? बी, तो 10 बी।
क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे ही अगर आपको कोट का निकालना था तो इसे ऊपर ले जाते, इसे नीचे लिख जाते, कोट का बन जाता। अब ऐसे ही मेरे बच्चे एक बार आप क्या करेंगे कि a माइनस बी को कर देंगे। जो अभी a प्लस बी का लिखा है यही a माइनस बी में करेंगे तो 10a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b मेरे बच्चों। क्लियर है मेरे दोस्तों? अरे मेरे भाई एलएचएस में सेम डिवाइड नहीं करना होता, ऊपर नीचे सेम डिवाइड करना होता है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे कि दो चीजें बराबर हैं तो नीचे इधर भी जो नीचे से डिवाइड कर रहे हो वो इधर भी करना होता है, लेकिन आप यहाँ नीचे भी कर रहे हैं और ऊपर भी कर रहे हैं, इसलिए वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। समझते क्यों नहीं बातों को? चलिए मेरे दोस्तों आज काफी हो गया फार्मूले फार्मूले फार्मूले, और आप शायद थोड़े से परेशान हो गए। अब घर जाके एक बार कोशिश करिएगा इन्हें बनाने की जितना संभव हो, क्योंकि कल मैं इन सारे सवालों पे क्या करूंगा, क्वेश्चन पिक करने स्टार्ट करूंगा। और जब क्वेश्चन पिक करने स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको ये सारी चीजें कॉपी में लिखी होनी चाहिए, ठीक है? मैं भी आपको इसकी पीडीएफ भी डाल रहा हूं एक सारे फार्मूलों की, और उम्मीद है आप भी इसको बनाएंगे।